ईरान जंग में भारत का भयंकर और खुफिया सपोर्ट देख गदगद है इजराइल। अब भारत के लिए इजराइल का तूफानी ऐलान। भारत के लिए इजराइल भेज रहा ऐसा आसमानी खंजर जिसने आने से पहले ही चीन पाकिस्तान में बना डाला है खौफ का माहौल। इजराइल देगा वो अमोघ जंग की गेम चेंजर मिसाइल जो 400 किलोमीटर दूर से बना सकता है दुश्मन के बंकर या कमांड सेंटर को नुकसान। खुद फ्रांस या रूस को भी नहीं पता था। इजराइल अपने दोस्त भारत के लिए ऐसी मिसाइल भेजने के लिए हो जाएगा तैयार। भारत के दरवाजे दो देशों के लिए हमेशा खुले रहते हैं। पहला है रूस और दूसरा है इजराइल। इनमें इजराइल ऐसा देश है जो भारत के कहने पर कुछ भी कर सकता है। ऑपरेशन सिंदूर में अकेला इजराइल ही ऐसा देश था जिसने खुद युद्ध में फंसे होने के बावजूद भारत की हर तरीके से मदद की थी। इसलिए इजराइल के लिए भी भारत का हर तरह से खड़ा होना बनता है। ईरान जंग में भारत ने भी कुछ खुफिया तरीके से सपोर्ट कर मदद की थी। ईरान समेत कई देश हैं जिनसे इजराइल का आगे भी युद्ध हो सकता है और भारत के साथ भी चीन, पाकिस्तान जैसे देश युद्ध की तैयारी में लगे हैं। इसलिए भारत इजराइल जंगी तैयारियों में लगे हैं। इजराइल जो भारत के सपोर्ट से काफी खुश है, उसने अब भारत के लिए एक ऐसा ब्रह्मास्त्र सौंपने की तैयारी कर रहा है जो युद्ध का गेम पलटने के लिए ही बना है। एक ऐसा हथियार जो सिर्फ तबाही नहीं मचाता बल्कि दुश्मन के दिमाग में ये डर भर देता है कि वो कहीं भी कभी भी सुरक्षित नहीं है। ये एक ऐसी चाबी है जो भारत को दुश्मन के घर के दरवाजे खोले बिना ही उसके बेडरूम तक घुसकर हमला करने की ताकत देगी। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए अब उस आसमानी खंजर से पर्दा उठाते हैं जिसने भारतीय वायुसेना के तरकश को और भी ज्यादा घातक बनाने की उम्मीद जगा दी है। इस महाअस्त्र का नाम है एयर लोरा यानी लॉन्ग रेंज आर्टिलरी मिसाइल। और ये कोई आम मिसाइल नहीं है। ये हवा से जमीन पर मार करने वाली एक बैलिस्टिक मिसाइल, एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल ALBM है, जिसे बनाया है भारत के सबसे भरोसेमंद रक्षा साझेदारों में से एक इजराइल की दिग्गज कंपनी इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज IAI ने। ये खबर ऐसे समय में आई है जब भारतीय वायुसेना अपनी ताकत को भविष्य की चुनौतियों के लिए तेजी से अपग्रेड कर रही है। एयर लोरा का भारतीय बेड़े में शामिल होना सिर्फ एक और हथियार का जुड़ना नहीं होगा, ये युद्ध की रणनीति में एक पैराडाइम शिफ्ट होगा। ये भारत को वो क्षमता देगा जिसकी उसे चीन और पाकिस्तान जैसे दो मोर्चों पर एक साथ लड़ने के लिए शिद्दत से जरूरत थी। एक ऐसी क्षमता जो दुश्मन को सोचने का, संभलने का या जवाबी कार्रवाई करने का मौका ही नहीं देगी। ये सौदा अगर हकीकत में बदलता है तो ये भारत को दक्षिण एशिया में एक ऐसी निर्णायक सैन्य बढ़त दिलाएगा जिसकी बराबरी करना हमारे विरोधियों के लिए लगभग नामुमकिन हो जाएगा। ये वो हथियार है जो शांति काल में दुश्मन के दिल में डर बनाए रखेगा और युद्ध काल में जीत सुनिश्चित करेगा। एयर लोरा भारतीय वायुसेना के लिए सिर्फ एक मिसाइल नहीं बल्कि एक गेम चेंजर बनने की पूरी क्षमता रखती है। ये भारत की उस खोज का नतीजा है जो एक ऐसे अचूक हथियार के लिए थी जो दुश्मन के गहरे से गहरे ठिकानों को बिना किसी बड़े खतरे के तबाह कर सके। और ये खोज शुरू हुई थी एक बहुत ही सफल सैन्य अभियान के बाद। अब सवाल यह उठता है कि भारतीय वायुसेना को अचानक एयर लोरा जैसी एक और शक्तिशाली मिसाइल की जरूरत क्यों महसूस हुई। इस क्यों का जवाब हमें हाल ही में पाकिस्तान के खिलाफ हुए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और उससे मिले सबकों में मिलता है। उस ऑपरेशन के दौरान भारतीय वायुसेना ने इजराइल से ही ली गई रैमपेज मिसाइल का सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया था। रैमपेज एक बेहतरीन एयर टू सरफेस मिसाइल है और उसने दुश्मन के ठिकानों को काफी नुकसान भी पहुंचाया। उस ऑपरेशन ने भारत की हवाई ताकत का लोहा तो मनवाया, लेकिन साथ ही वायुसेना के रणनीतिकारों के सामने भविष्य की लड़ाइयों के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी उजागर किए। रैमपेज की सफलता ने यह साबित कर दिया कि स्टैंड ऑफ वेपन यानी दूर से दागे जाने वाले हथियार कितने कारगर होते हैं, लेकिन साथ ही यह भी महसूस किया गया कि हमें एक ऐसे हथियार की जरूरत है जिसकी रेंज रैमपेज से ज्यादा हो, जिसकी सटीकता और भी घातक हो और जो दुश्मन के और भी ज्यादा उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने की क्षमता रखता हो। ऑपरेशन सिंदूर एक ट्रेलर था, लेकिन चीन जैसे शक्तिशाली दुश्मन के साथ भविष्य के किसी भी टकराव के लिए हमें एक पूरी फीचर फिल्म की तैयारी करनी थी। हमें एक ऐसे हथियार की जरूरत थी जो सिर्फ सीमा पार के ठिकानों को ही नहीं बल्कि चीन के तिब्बत में बने एयरबेस, कमांड सेंटर और पाकिस्तान के अंदरूनी हिस्सों में मौजूद रणनीतिक संपत्तियों को भी निशाना बना सके, वो भी हमारे लड़ाकू विमानों को बिना किसी बड़े खनहतरे में डाले। और इसी जरूरत ने भारत का ध्यान खींचा एयर लोरा की तरफ।
एयर लोरा उन सभी बॉक्स को टिक करती है जिनकी जरूरत वायुसेना को महसूस हो रही थी। लंबी रेंज, सुपरसोनिक स्पीड, पिन पॉइंट एक्यूरेसी और सबसे बढ़कर एक बैलिस्टिक मिसाइल होने के नाते दुश्मन के लिए उसे रोक पाना लगभग असंभव। ये रैमपेज का एक स्वाभाविक और शक्तिशाली अपग्रेड है जो भारत को एक क्वांटम लीप देगा। तो चलिए अब एयर लोरा की उन खासियतों को समझते हैं जो इसे इतना खतरनाक और अनोखा बनाती हैं। सबसे पहले तो यह समझिए कि यह एक एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल LBM है। क्रूज मिसाइलें जैसे ब्रह्मोस जमीन के समानांतर कम ऊंचाई पर उड़ती हैं, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल पहले वायुमंडल में बहुत ऊंचाई तक जाती है और फिर गुरुत्वाकर्षण की मदद से ध्वनि की कई गुना रफ्तार से लगभग सीधी अपने लक्ष्य पर गिरती है। इस हाई आर्क ट्रेजेक्टरी और टर्मिनल फेज में इसकी अविश्वसनीय गति के कारण दुनिया के सबसे उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम के लिए भी इसे ट्रैक करना और रोकना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ये इसकी सबसे बड़ी ताकत है। अब बात करते हैं इसकी रेंज की, जो कि 400 किलोमीटर है। इसका मतलब है कि हमारे सुखोई 30 MKI या राफेल जैसे विमान अपनी सीमा के अंदर काफी सुरक्षित दूरी से उड़ते हुए दुश्मन की सीमा के 400 किलोमीटर अंदर तक किसी भी लक्ष्य को भेज सकते हैं। इसकी सटीकता ऐसी है कि इसका CEP सर्कुलर एरर प्रोबेबल 10 मीटर से भी कम है। आसान भाषा में यह 400 किलोमीटर दूर से किसी फुटबॉल मैदान पर नहीं बल्कि मैदान में रखे फुटबॉल पर निशाना लगा सकती है। इसका वजन करीब 1600 किलोग्राम है और इसकी सबसे बड़ी सामरिक खासियत है इसकी डुअल वॉरहेड क्षमता। इसमें 2 तरह के वॉरहेड लगाए जा सकते हैं। एक ब्लास्ट फ्रैगमेंटेशन जो खुले में मौजूद टारगेट जैसे एयरबेस के रनवे, रडार स्टेशन या सैनिकों को तबाह करने के लिए होता है, और दूसरा है पेनिट्रेटर जो दुश्मन के मजबूत बंकरों, अंडरग्राउंड कमांड सेंटरों या कंक्रीट की मोटी दीवारों को भेदकर अंदर जाकर विस्फोट करने के लिए बनाया गया है। यानी एक ही मिसाइल 2 अलग अलग तरह के मिशनों के लिए तैयार। ये भारत को एक ऐसी लचीली ताकत देती है जो अभी तक हमारे विरोधियों के पास नहीं है, और इन सब के ऊपर है इसकी फायर एंड फॉरगेट तकनीक। एक बार लॉन्च करने के बाद मिसाइल अपने इंटरनल नेविगेशन और GPS सिस्टम की मदद से खेहुद ही अपने लक्ष्य को ढूंढती है। पायलट को मिसाइल को गाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती। वह मिसाइल दागकर तुरंत उस इलाके से बाहर निकल सकता है, जिससे दुश्मन को जवाबी कार्रवाई का समय ही नहीं मिलता और हमारे पायलट और महंगे विमान दोनों सुरक्षित रहते हैं। भारत के रणनीतिकार सिर्फ एयर लोरा को एक अकेले हथियार के तौर पर नहीं देख रहे हैं। वो इसे भारत के एक और ब्रह्मास्त्र ब्रह्मोस के साथ मिलाकर एक ऐसी घातक जोड़ी बनाने की योजना बना रहे हैं जो दुनिया की किसी भी हवाई सुरक्षा को तहस नहस कर सकती है। इस रणनीति को हम टैंडम अटैक या डबल डिस्ट्रक्शन मॉडल कह सकते हैं। जरा इस रणनीति की खूबसूरती को समझिए। एयर लोरा और ब्रह्मोस दोनों की रेंज लगभग 400 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन दोनों की प्रकृति और उड़ने का तरीका एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो जमीन से कुछ मीटर ऊपर ट्री टॉप लेवल पर रडार से बचते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती है। वहीं एयर लोरा एक बैलिस्टिक मिसाइल है जो पहले आसमान में ऊंचाई पर जाती है और फिर ऊपर से बिजली की रफ्तार से अपने लक्ष्य पर टूट पड़ती है। अब कल्पना कीजिए कि दुश्मन का कोई हाई वैल्यू टारगेट है, जैसे कोई एयर डिफेंस सिस्टम या कमांड सेंटर। भारत एक ही समय पर अलग अलग दिशाओं से उस एक ही टारगेट पर इन दोनों मिसाइलों को लॉन्च करता है। दुश्मन का रडार सिस्टम अचानक एक अजीब दुविधा में पड़ जाएगा। उसे एक तरफ नीचे से जमीन से चिपक कर आती हुई ब्रह्मोस दिख रही होगी और उसी समय उसे आसमान से ऊपर से आती हुई एयर लोरा को भी ट्रैक करना होगा। किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को एक ही समय में 2 बिल्कुल अलग अलग तरह के खतरों से निपटने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है। वो या तो नीचे आती हुई ब्रह्मोस पर ध्यान केंद्रित करेगा या ऊपर से आती हुई लोरा पर, और वो जिस पर भी ध्यान केंद्रित करेगा दूसरी मिसाइल अपना काम कर देगी। यह एक ऐसा मिसाइल चक्रव्यूह होगा जिसे भेद पाना दुश्मन के लिए नामुमकिन होगा। यह रणनीति दुश्मन की पूरी एयर डिफेंस योजना को जाम कर देगी और उसे लकवाग्रस्त कर देगी। यह भारत का वो ट्रम्प कार्ड होगा जो युद्ध के पहले कुछ मिनटों में ही जीत की इबारत लिख सकता है। ये सिर्फ एक सैन्य रणनीति नहीं बल्कि दुश्मन के दिमाग पर मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल करने का एक तरीका है। एयर लोरा मिसाइल का यह सौदा भारत और इजराइल के बीच बढ़ते और गहरे होते रणनीतिक संबंधों का एक और चमकदार उदाहरण है।
यह सिर्फ एक क्रेता और विक्रेता का रिश्ता नहीं है। ये दो ऐसे देशों के बीच साझेदारी है जो समान चुनौतियों का सामना करते हैं और एक दूसरे की सुरक्षा जरूरतों को समझते हैं। इजराइल भारत को सिर्फ तैयार हथियार नहीं दे रहा, बल्कि वो भारत को भविष्य की कई और तकनीकों तक पहुंच भी प्रदान कर रहा है, जो भारत के रक्षा उद्योग को आत्मनिर्भर बनाने में मदद कर रही हैं। चाहे वो बराक 8 जैसा उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम हो, जिसे दोनों देशों ने मिलकर विकसित किया है, या फिर हेरॉन जैसे अत्याधुनिक और जासूसी उपकरण हों, इजराइल ने हमेशा भारत को अपनी सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी दी है। खबरों के मुताबिक एयर लोरा सौदे में भी भारत सिर्फ मिसाइलें नहीं खरीद रहा, बल्कि वो इसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर TOT पर भी बातचीत कर रहा है। अगर ये सफल होता है तो भारत का DRDO भविष्य में इन मिसाइलों को भारत में ही बना सकेगा। ये मेक इन इंडिया पहल के लिए एक बहुत बड़ी जीत होगी। भारत में बनी लोरा मिसाइलें न केवल सस्ती पड़ेगी, बल्कि हम अपनी जरूरत के हिसाब से उनमें बदलाव भी कर सकेंगे। कुछ विशेषज्ञ तो यह भी अनुमान लगा रहे हैं कि भविष्य में DRDO लोरा की तकनीक और ब्रह्मोस के अनुभव को मिलाकर एक स्मार्ट हाइब्रिड मिसाइल भी विकसित कर सकता है। ये दिखाता है कि भारत इजराइल की दोस्ती सिर्फ हथियारों की खरीद फरोख्त से कहीं आगे जॉइंट रिसर्च, डेवलपमेंट और प्रोडक्शन के स्तर तक पहुंच चुकी है। यह एक ऐसी धुरी है जो कई वैश्विक शक्तियों को असहज करती है, लेकिन यह भारत के राष्ट्रीय हितों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हुई है। यह साझेदारी इस विश्वास पर बनी है कि एक मजबूत भारत इजराइल के हित में है और एक मजबूत इजराइल भारत के हित में है। एयर लोरा के भारतीय वायुसेना में शामिल होने का भू राजनीतिक प्रभाव बहुत गहरा और दूरगामी होगा। ये सिर्फ एक हथियार का जुड़ना नहीं, बल्कि शक्ति संतुलन का भारत के पक्ष में एक बड़ा झुकाव होगा। चीन के लिए, जो लगातार LAC पर अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा रहा है, यह एक बहुत बड़ा सिरदर्द साबित होगा। अभी तक चीन को यह गुमान था कि तिब्बत की ऊंचाई और कठिन इलाका उसे एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच प्रदान करता है, लेकिन एयर लोरा इस कवच को भेदने की क्षमता रखती है। भारतीय लड़ाकू विमान अब बिना तिब्बत के एयर स्पेस में घुसे सुरक्षित दूरी से ही वहां बने चीनी एयरबेस, रडार स्टेशनों, मिसाइल साइटों और लॉजिस्टिक हब्स को निशाना बना सकेंगे। ये चीन की उस AATAD एंटी एक्सेस एरिया डिनायल रणनीति को सीधी चुनौती होगी, जिसके दम पर वो भारत को रोकने की कोशिश करता है। इसके अलावा एयर लोरा का मैरीटाइम स्ट्राइक वेरिएंट भारत को हिंद महासागर और यहाँ तक कि दक्षिण चीन सागर के किनारे खड़े चीनी युद्ध पोतों को भी निशाना बनाने की क्षमता देगा। ये चीन के नौसैनिक वर्चस्व के सपने को एक बड़ा झटका होगा। पाकिस्तान के लिए एयर लोरा एक बुरे सपने के सच होने जैसा है। यह मिसाइल पाकिस्तान के हर बड़े शहर, हर सैन्य ठिकाने और हर रणनीतिक संपत्ति को भारत की सीधी जद में ला देगी। भारत अब बालाकोट जैसी कार्रवाई को और भी ज्यादा सुरक्षित और प्रभावी ढंग से अंजाम दे पाएगा। यह भारत को एक मजबूत प्रीम्प्टिव स्ट्राइक क्षमता प्रदान करेगा, यानी खाहतरे को पनपने से पहले ही उसे जड़ से खत्म कर देने की ताकत। यह मिसाइल भारत की कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन को एक नई और घातक धार देगी। यह दोनों विरोधियों को यह संदेश देगी कि भारत के खिलाफ किसी भी तरह का दुस्साहस अब बहुत महंगा पड़ेगा। एयर लोरा भारत को एक मनोवैज्ञानिक बढ़त भी देगी, जहां दुश्मन हमेशा इस डर में रहेगा कि भारत का अगला हमला कब, कहां और कैसे हो सकता है। एयर लोरा यह मिसाइल भारतीय वायुसेना के पायलटों के हाथ में वो ब्रह्मास्त्र होगी जो उन्हें अजेय बनाएगी और देश के दुश्मनों को यह स्पष्ट संदेश देगी कि भारत के आसमान की तरफ आंख उठाकर देखने की गलती अब माफ नहीं की जाएगी। लेकिन क्या एयर लोरा ही भारत और इजराइल की साझेदारी का शिखर है, या पर्दे के पीछे किसी और भी ज्यादा खतरनाक फ्यूचरिस्टिक वेपन पर काम चल रहा है? क्या भारत अब इजराइल की मदद से अपने खुद के एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को गति देगा? और एयर लोरा के जवाब में चीन और पाकिस्तान अब कौन सा नया पैंतरा चलेंगे? इनको लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।